नमस्कार, आज की तारीख के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना खान। किसान गुस्से में है। जिन किसानों को खेत में फसलों के बीच होना चाहिए था, वो आंदोलन के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं। मध्य प्रदेश में किसान का आंदोलन हिंसक हो गया है। किसान क्या मांग कर रहे हैं? फसल की सही कीमत और कर्ज माफी की वो सुविधा जो यूपी के किसानों को मिलने वाली है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। इस समय देश के सामने आंखें खोलने वाला सच सामने आने वाला है। वोट के लिए नेता किसान की जमीन पर धोखे की खेती करते रहे, लेकिन 2017 में भी किसान वहीं खड़ा हुआ है जहां 1970 में हुआ करता था। यह सच देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों देश के किसान को बार बार करना पड़ता है आंदोलन। हमारे किसान हताश हैं, निराश हैं, गुस्से में हैं। नाउमीदी ने उन्हें सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। आखिर क्यों ऐसे हालात बने कि जिनके हाथों में देश की तकदीर थी, वो आज मारे मारे फिर रहे हैं। 2016 का आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि देश के 17 राज्यों में किसानों की सालाना औसत आमदनी 20,000 रुपए से भी कम है। मतलब एक किसान की मासिक आय करीब 1,500 रुपए है। हड़ताल कर रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। ये बहुत सालों का एक सफोकेशन है, एक घुटन सी थी, वो घुटन अब बाहर आ रही है। कितना दबाओगे भाई? इतना 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 वो नहीं होगा ना, एक दिन तो बाहर। और ताकत कितनी है भाई? भूख की और अपमान की जो ताकत होती है वो बहुत होती है भाई। जरा सोचिए, जो अन्नदाता आपके पेट के लिए जमीन पर दिन रात पसीना बहाते हैं, वो इतनी कम रकम में कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करते होंगे? आप जहां जाइए किसानों की दुर्दशा पर आंसू बहाते नेता आपको मिल जाएंगे। पर 70 साल की आजादी में आखिर किसानों को क्या मिला? किसान जहां थे वहां से कितना आगे बढ़े? 20-25 साल पहले जिन नेताओं के पास एक गाड़ी तक नहीं थी, आज वो महलों के मालिक हैं और वो सड़क से ज्यादा आसमान में उड़ते हैं। आमदनी सिर्फ नेताओं की ही नहीं, कर्मचारी और बाबुओं की भी बढ़ी। 1970 और 2015 के बीच सरकारी कर्मचारी की आमदनी 120 से 150 गुना, कॉलेज टीचर्स की 150 से 170 गुना और स्कूल टीचर की 280 से 320 गुना बढ़ी। पर किसानों की आमदनी कितनी बढ़ी, जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 45 साल में जहां बाबुओं की सैलरी 200 गुना बढ़ी, वहीं किसानों के गेहूं का खरीद मूल्य सिर्फ 19 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को कुल 108 भत्ते मिलते हैं, जबकि किसान को एक भी भत्ता नहीं मिलता है। कृषि के बड़े जानकार देवेंद्र शर्मा का कहना है कि मैच किसान के खिलाफ फिक्स है। किसानों को यह समझ में नहीं आता कि वो कृषि उपज की खेती नहीं करता, बल्कि वो तो घाटा पैदा करने वाली खेती करता है। कब तक इसको बर्दाश्त करता रहेगा? ये गला जो घोंटा जा रहा था उसका। आज अगर पूछा जाए कि एमएसपी कितनी होनी चाहिए, तो मेरा यह मानना है, जो मैंने अभी आपको आंकड़े बताया, तो अगर 100 गुना भी हम न्यूनतम ले लें जो बढ़ोतरी उसकी होनी चाहिए थी, तो आज गेहूं का दाम जो 1625 रुपए प्रति क्विंटल है, वो आज 7,600 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। ये किसान का हक बनता है। सवाल उठता है कि जब समय समय पर हर क्षेत्र के लोगों की आमदनी बढ़ती है, तो भला किसान की आय क्यों नहीं बढ़ती? दरअसल खाने पीने की चीजों की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ती है और सरकार ये जरा भी नहीं चाहती। यही वजह है कि किसानों की उपज मूल्य नहीं बढ़ती और किसान परेशान होता रहता है। इसका मतलब
मतलब ये नहीं है कि आप महंगाई हो रही है तो सारे का सारा बोझ किसान पे डाल दीजिए। करना ये चाहिए था, महंगाई के लिए आप किसान से जो खरीदते हैं वो उसी दाम पे खरीदिए, लेकिन जो उसका बाकी जो उसका हक बनता है, जैसे मैंने कहा कि 7,600 रुपए प्रति क्विंटल उसका हक बनता है गेहूं का, जो बाकी 6,000 रुपए बच जाता है वो उसके जनधन अकाउंट में डालिए। पैसे की कोई कमी नहीं है इस देश में, सिर्फ ये है कि पैसा उन लोगों के हाथ में जा रहा है जहां नहीं जाना चाहिए। अर्थशास्त्री और कृषि विशेषज्ञ किसानों की दुर्दशा के लिए अक्सर उत्पादकता को दोष देते हैं, लेकिन असली समस्या क्या है वो किसान जानते हैं। कर्ज लेकर खेती करते हैं, लेकिन लागत भी नहीं निकल पाती है। कर्ज बढ़ता जाता है और इसी के साथ किसानों की आत्महत्या भी बढ़ जाती है। पिछले 21 वर्षों में 3,18,000 किसानों ने आत्महत्याएं की, यानी प्रत्येक 41 मिनट में एक आत्महत्या। नरेंद्र मोदी ने किसानों को वायदा किया था कि यदि वे सत्ता में आए तो किसानों को लागत मूल्य सूची पर 50% मुनाफा दिलवाएंगे, मगर अब इस बात पर चर्चा सरकार नहीं करती। जब नियत में वोट रहेगा तो काम में तो खोट होगी ही। किसानों का बरसों का गुस्सा अब बाहर निकला है। नाइंसाफी पहले भी हुई है, आज भी हो रही है। किसान तो किसान है, नेता उसे उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का बता रहे हैं। यूपी में चुनाव था तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है तो किसानों को कोई पूछने वाला नहीं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के खेतों में आजकल खेती नहीं हो रही है, आंदोलन हो रहा है। आंदोलन इस मांग के लिए कि जैसे यूपी में किसानों का कर्ज माफ हुआ है, वैसे ही उनका भी कर्ज माफ हो। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की आग यूपी से ही शुरू हुई थी। यूपी में बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए जो बोया था वही अब बबूल बनकर मध्य प्रदेश में बीजेपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को चुभो रहा है। मैं भी यूपी का सांसद हूं, प्रधानमंत्री के नाते नहीं, लेकिन यूपी के सांसद के नाते मैं आपको वादा करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के पास सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी का करवा के रहूंगा। यूपी में चुनाव जीतने के लिए मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ घूम घूम कर ये वादा करते रहे कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। वादा मोदी और अमित शाह का था, इसीलिए योगी ने तब तक पहली कैबिनेट बैठक नहीं बुलाई जब तक 36,000 करोड़ रुपयों के किसानों के कर्ज माफी का फॉर्मूला नहीं निकल गया। 4 अप्रैल को योगी सरकार ने किसान कर्ज माफी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कर्ज माफी हो नहीं पाई है। 36,000 करोड़ कर्ज माफी का फायदा 2,15,000 छोटे और सीमांत किसानों को मिलना है। बजट हमारा आ रहा है, हमने पहली कैबिनेट में फैसला लिया है। जो लोग बहुत हम पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांक कर जरूर देखें। मंदसौर, उज्जैन, देवास की तस्वीरें कहती हैं कि किसानों के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने शायद कुछ नहीं किया, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि किसानों के हितों के लिए काम करने की वजह से ही शिवराज की सरकार को केंद्र सरकार पिछले 5 साल से किसान कर्मण सम्मान देती रही है। वहां 3 साल लगातार बीजेपी जीत रहे और शिवराज जी पॉपुलर हो रहे। वहां शिवराज जी का इनिशिएटिव के कारण से कृषि देश में 4% है, मध्य प्रदेश में 20% के ऊपर है। मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या सुरसा की तरह मुंह फाड़े खड़ी है। 50 लाख किसानों पर 74,000 करोड़ का कर्ज है। 74,000 करोड़ कहां से लाएंगे शिवराज? किसान अगर यूपी की देखा देखी कर रहे हैं तो शिवराज को भी योगी की देखा देखी करनी पड़ेगी। योगी वादा करके भी 36,000 करोड़ का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं।
तो शिवराज कहां से करेंगे? इसी चक्र में महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस भी फंसे हुए हैं। 20 साल में सबसे ज्यादा 64,000 महाराष्ट्र के किसानों ने ही खुदकुशी की है। पिछले 24 घंटे में 4 किसान कर्ज के कारण जान दे चुके हैं। किसानों के एक ग्रुप से बात करके सरकार ने हल्ला कर दिया कि आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन आंदोलन है कि अब संगठित हो चला है। कुछ लोग यही चाहते थे कि ये निर्णय नहीं हो, उनको केवल आंदोलन करना था। और कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो किसानों के पीछे छुपकर अपना एजेंडा चलाना चाहती है। फडणवीस को किसान कर्ज माफ करने के लिए 30,000 करोड़ चाहिए। फडणवीस रोज कह रहे हैं कि कर्ज माफ करेंगे, लेकिन एक ऐलान की हिम्मत तो अभी तक नहीं दिखा पाए हैं। दरअसल जहां जहां आंदोलन हो रहा है वहां वहां बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी बैठे हैं, लेकिन किसान की आग में मोदी सरकार अपने हाथ जलाने को तैयार नहीं है। मोदी मेरा किसान, हमारा किसान कहते तो हैं, लेकिन कर्ज माफी के जाल में फंसने को तैयार नहीं है। अगर कुछ नहीं किया तब भी मुश्किल होगी, क्योंकि किसान नाराज हैं और 2019 ज्यादा दूर नहीं है। मैं मेरे किसानों को याद करता हूं, उनसे बढ़कर पवित्र हाथ किसका हो सकता है, उससे बढ़कर पवित्र हृदय किसका हो सकता है, उसके बिना पवित्र मकसद किसा हो सकता है। मोदी ने अपनी राजनीति में, अपने शासन में किसानों को बड़ी अहमियत दी। किसानों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं बनाई। मिट्टी की उर्वरता की जांच के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड लेकर आए। गर्व भारत के विकास का। किसानों को खेती की जानकारी देने के लिए चैनल खोल दिया। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पीएम मोदी की नजरों के सामने अन्नदाता तड़प रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी की राज्य सरकारें किसानों की कर्ज माफी में फंसी है, लेकिन मोदी सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। राज्यों को ये साफ संदेश दे दिया गया है कि जो भी करना है वो अपने संसाधनों से ही करना पड़ेगा। दरअसल सरकार को ये डर है कि अगर एक राज्य को केंद्रीय मदद दी गई तो बाकी राज्य भी पैसे मांगने लगेंगे। जो राज्य इस प्रकार की नीति का अमल करना चाहते हैं उन्हें अपने साधनों में से करना पड़ेगा। कर्ज माफी के आंदोलनों का संदेश साफ है कि वोटों के लिए पार्टियों ने अब तक किसानों की जमीन पर सिर्फ धोखे की खेती की है। आरबीआई, निजी और सरकारी बैंक खुलकर कर्ज माफी की राजनीति का विरोध कर रहे हैं। डर ये है कि कर्ज माफी की उम्मीद में किसान कर्ज चुकाना ही बंद कर देंगे और बैंकों का पैसा डूबता रहेगा। लोन की अगर वेवर की जाती है तब जो क्रेडिट डिसिप्लिन है वो टूट जाती है। आज के लिए तो लोन वापस आ जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट पैसा दे देगी, लेकिन फिर जब हम लोग लोन देंगे तब किसान फिर अगले इलेक्शन के लिए, अगले चुनाव के लिए रुके रहेंगे। विदेशी रेटिंग एजेंसी मेरिल लिंच का अनुमान है कि 2019 तक कर्ज माफी जीडीपी के 2% के बराबर हो जाएगी। जब किसानों की कर्ज माफी का विरोध होता है तो उनके समर्थन में यह आवाज उठती है कि अगर 2013-16 यानी 3 साल में कंपनियों को 17 लाख करोड़ की टैक्स रियायत मिल सकती है तो किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं। 5,000 से ज्यादा डिफॉल्टर बैंकों का 56,521 करोड़ दबाकर घर बैठ सकते हैं तो किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं। 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पिछले साल मोदी जी ने अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों का माफ किया। ठीक है, आप माफ करना चाहते हैं, अमीर लोगों, बड़े लोगों का कर्ज माफ करना चाहते हैं, आप कीजिए, मगर क्यों नहीं आप किसान का भी कर्ज माफ करें। कर्ज माफी फायदे का अर्थशास्त्र हो या नहीं, लेकिन फायदे की राजनीति का अस्त्र बरसों से है। सबसे बड़ा अर्थशास्त्र तो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लिख गए। 2008 में 65,000 करोड़ का किसान कर्ज माफ किया और किसानों की दुआएं लेकर 2009 में चुनाव जीतकर फिर पीएम बन गए। जैसे 2009 को 2014 में दोहराया नहीं जा सका, वैसे ही ये जरूरी नहीं कि यूपी का नतीजा 2019 में भी दोहराया जा सके। दांव पर बीजेपी की सरकारें लगी हैं। प्रधानमंत्री मोदी भले ही आंखें बंद कर लें, लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी चेहरा मोदी चुप नहीं बैठ पाएंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आप
आपको रखे आगे।